ऐसे ही डेली एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज पे। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का स्रोत। कौन कौन से स्रोत कौन कौन से विदेशों से लाए गए हैं उनके नाम जानेंगे। इस पूरे वीडियो में निपटारा कर देंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और एक भी प्रश्न बनेगा उसको मैं आपको बताते चलूँगा। उसको आप अपने कॉपी या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको आप कॉपी या अपने किसी भी नोट्स में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक हम। तो मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों, कोई भी चीज़ जानने से पहले उसके बारे में जानना पड़ता है हमको, उसके बाद में फिर हम जानते हैं क्या होता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है। विदेशों से भारत में लाए गए कुछ प्रावधान को संविधान का स्रोत कहते हैं मित्रों। जी हाँ, जो विदेशों से कुछ प्रावधान है जो अपने भारत देश में लाए गए हैं उसे हम भारतीय संविधान का स्रोत कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ कहाँ से लाए गए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग। जो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग है उसे भारत के शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया है मित्रों। यहाँ पर भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया है। ये पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है शुरुआत में, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। इसको आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है मित्रों, पूछ सकता है आपसे कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया है। ठीक है, फिर हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ब्रिटेन के संविधान द्वारा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लाया गया है दोस्तों। तो ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा लाया गया है, तो यहाँ पर देखते हैं। अब ब्रिटेन के संविधान से शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। संसदीय शासन पद्धति कहाँ से लाई गई? ब्रिटेन से लाई गई। उसके बाद में दोस्तों विधि का शासन भी जो है वो भी ब्रिटेन से लाया गया है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए विधि का शासन हो गया। उसके बाद में दोस्तों मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। फिर एकल नागरिकता भी, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मतलब पूरा नोट करना पड़ेगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपसे अगर पूछ ले ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लाया गया है, संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता दोस्तों। उसके बाद में दुसदनीय प्रणाली लाई गई है। यहाँ पर अपने भारत देश में कहाँ से लाई गई? ब्रिटेन से लाई गई। विधायी प्रक्रिया आपसे पूछ सकता है कहाँ से लाई गई, ये भी ब्रिटेन से लाई गई है। और संसदीय विशेष अधिकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस संसदीय विशेष अधिकार कहाँ से लाए गए हैं? ब्रिटेन से लाए गए हैं। पद्माधिकार लेख, ये भी ब्रिटेन से, और आदि उपबंध जो है ब्रिटेन से लाए गए हैं मित्रों। तो इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। फिर आगे हमारा है अमेरिकी संविधान से दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यहाँ से क्या लाया गया है? उद्देशिका का विचार, सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण। ये उद्देशिका का विचार जो है ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार लाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो भी अमेरिकी से लाया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मूल अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है, ये भी अमेरिका के संविधान से लाया गया। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध आदि लाए गए हैं। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ पूरा। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लाए गए हैं? उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार,
उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध आदि लाए गए हैं दोस्तों। ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा आयरलैंड है। आयरलैंड से मैंने 2 ही चीज़ लिख रखी है क्योंकि मुझे इतना इन्फॉर्मेशन मिला है। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व आपसे पूछ सकता है, भारत के राज्यों के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लाए गए हैं, डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, ये इसको कहाँ से लाया गया है, आयरलैंड के संविधान से लाया गया है दोस्तों। और क्या लाया गया है, नीति निदेशक तत्व। और क्या लाया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है दोस्तों, ये भी आयरलैंड के संविधान से लाई गई है। फिर चलिए हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संघात्मक व्यवस्था आपसे पूछ सकता है कहाँ से लाया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लाया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा है, केंद्र द्वारा। ये भी कनाडा के संविधान से लाया गया है दोस्तों। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय का न्याय परामर्शी न्याय निर्णयन, उच्चतम न्यायालय का न्याय परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी कनाडा के संविधान से लाया गया है दोस्तों। उसके बाद में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसको केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा के संविधान से लाए गए हैं दोस्तों। तो इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संघात्मक व्यवस्था है। ये पूछ लिया जाता है कि संघात्मक व्यवस्था किस देश के प्रावधान से लाया गया है, तो ये संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लाया गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भाषा, जिसे हम प्रस्तावना की भाषा भी कहते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। उद्देशिका की भाषा भी आपको ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है। और उसके बाद में संसद के दोनों सदनों में बैठक, जो संसद की दोनों सदनों की बैठक है, ये भी कहाँ से लाई गई है, ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है। समवर्ती सूची, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समवर्ती सूची बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको आप याद कर सकते हैं। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है। उसके बाद में फिर यहाँ पर है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाई गई है दोस्तों। तो आपको पूरा पढ़ना है, एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, वरना आप हो सके कोई महत्वपूर्ण पॉइंट छोड़ सकते हैं। फिर चलिए हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हमारा है जापान। जापान के बारे में मुझे एक ही पता चला, इसलिए मैंने एक ही लिख रखा है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपसे पूछ सकता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लाई गई है, तो आपको बताना है जापान के संविधान से लाया गया है। उसके बाद में फिर दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया। आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका से क्या आया हुआ है, तो आपको बता देना है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। ये हो गए 2 चीज जो कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं दोस्तों। फिर हम अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है रूस, जिसको हम रसिया भी कहते हैं। तो रूस के संविधान से क्या क्या लाया गया है दोस्तों, रूस के संविधान से लाया गया है मौल कर्तव्य, इसको आप मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में या उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय किस देश के संविधान से लाया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तुरंत लगा देना है रूस के संविधान से, और ये आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। फिर अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हमारा है फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में स्वतंत्रता दोस्तों, फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता लाई गई है। आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लाई गई है, तो आपको तुरंत बता देना है फ्रांस के संविधान से लाई गई है दोस्तों। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिख रखे हैं, इसको आपको छोड़ना नहीं है, पूरा एकदम इसको याद करके आपको रट लेना है दोस्तों। उसके बाद में फिर दोस्तों यहाँ पर समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ये भी जो है फ्रांस से ली गई है।
फ्रांस से क्या क्या ली गई, एक बार फिर से देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। उसके बाद में दोस्तों अब हम आगे देखते हैं जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों। जर्मनी के संविधान को संघ को आपातकालीन, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, आपातकालीन शक्तियां और आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन करने की व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले कि जर्मनी के संविधान को यहाँ से ली गई है आपातकालीन शक्तियाँ, बहुत ही पूछता है कि आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपको बताना है जर्मनी के। और ये भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन की व्यवस्था, ये भी कहाँ से ली गई है, ये भी दोस्तों जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।